गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स कि वो कौन से ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है, वो हम ले रहे हैं। सेक्शन 104 है इसके अंदर, ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, कि कौन से ऑर्डर हैं जिनकी अपील होती है। इसका सबसेक्शन 1 है, एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स, के जो निम्नानुसार जो ऑर्डर्स हैं उनकी अपील हो सकती है। एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स। और इस कोड के अंदर अगर कहीं अलग से ये प्रोविज़न दे रखा है कि अपील हो सकती है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की, तो उसको छोड़ के, या किसी लॉ में ये दे रखा है कि किसी ऑर्डर की अपील हो सकती है, उन परिस्थितियों को छोड़ के किसी भी ऑर्डर से अपील नहीं होगी एक्सेप्ट जो इस सेक्शन में आगे दे रखी है। इसमें एफ है पहला, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। तो 35A के तहत अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील हो सकती है। नेक्स्ट FFA है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 और सेक्शन 92 रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 91 और 92। कि जब सेक्शन 91 या 92 के तहत कोई ऑर्डर पारित किया गया है और उसमें कोर्ट ने इन सेक्शन के तहत सूट फाइल करने की छूट देने से मना कर दिया है, तो उस केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। नेक्स्ट जी है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 के तहत अगर कोई ऑर्डर पारित हुआ है तो उसकी अपील हो सकती है। एच, एन ऑर्डर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन, के इस कोड के प्रोविजंस के तहत कोई भी ऑर्डर पारित किया गया है जिसमें फ़ाइन इम्पोज किया गया है, और डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन, या जिस ऑर्डर में किसी भी व्यक्ति को सिविल प्रिजन में अरेस्ट करना या फिर उसमें डिटेंशन करने के लिए ऑर्डर किया गया है, एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इज़ इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। लेकिन उन परिस्थितियों को छोड़कर जब अरेस्ट या डिटेंशन किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में किया गया है, उनके अलावा अगर कोई अरेस्ट या डिटेंशन का कोई ऑर्डर पारित हुआ है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है। नेक्स्ट आई है, एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल्स फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स, कि और कोई ऑर्डर पारित हुआ है जो जिस रूल्स में जहाँ पे रूल में रखा है कि अपील फाइल हो सकती है उन ऑर्डर के अगेंस्ट, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर स्पेसिफाइड इन क्लॉज FF, कि जो FF के अंदर हमने लिया था जो सेक्शन 35 के A के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में, उसके लिए है कि उसके खिलाफ कोई भी अपील फाइल नहीं होगी, सेव ऑन द ग्राउंड दैट नो ऑर्डर और एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ लेस अमाउंट और टू हैव बीन मेड। और इस सेक्शन के लिए ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील तभी फाइल हो सकती है कि ऐसा ऑर्डर पारित नहीं करना चाहिए था कोर्ट को इस आधार पे, या फिर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो लेस अमाउंट के लिए पेमेंट के लिए होना चाहिए था। इन आधार पे ही इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। सेकंड सबसेक्शन है इसका, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन, कि अगर इस सेक्शन के तहत कोई ऑर्डर पारित हुआ है तो उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं होगी, ये सेकंड सबसेक्शन में दे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन है 105 अदर ऑर्डर्स, इसका सबसेक्शन 1 है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, कि जैसा कि अन्यथा स्पष्ट रूप से दिया गया है, उसके अलावा नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर मेड बाय अ कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल और अपीलेट जुरिसडिक्शन, कि किसी भी कोर्ट द्वारा अगर ओरिजिनल या अपीलेट जुरिसडिक्शन के तहत कोई ऑर्डर पारित किया गया है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होगी। बट वेयर अ डिक्री इज अपील्ड फ्रॉम एनी एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन एनी ऑर्डर, लेकिन जब किसी डिक्री की अपील की गई है और उसमें आधार जो बनाया गया है वो ये है कि किसी भी ऑर्डर के अंदर त्रुटि थी या डिफेक्ट था या इरेगुलरिटी थी, इस आधार पर अगर डिक्री की अपील पारित की गई है
और अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द केस, और ऐसी त्रुटि या डिफेक्ट या इरेगुलरिटी से किसी भी केस का डिसीजन जो है वो प्रभावित होने वाला है, तो उस केस में मे बी सेट फोर्थ एज ए ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो उस केस में इसको ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन की तहत मेमोरेंडम ऑफ अपील में लिया जा सकता है, लेकिन अलग से इसकी कोई अपील नहीं होगी। सेकंड सबसेक्शन में दे रखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कि सबसेक्शन 1 में कोई भी बात होते हुए भी वेयर एनी पार्टी एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ रिमांड फ्रॉम विच एन अपील लाइज, कि जब कोई ऑर्डर ऑफ रिमांड कोर्ट के द्वारा किया गया है और कोई पार्टी उससे एग्रीव्ड है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल हो सकती है, डज नॉट अपील देयर फ्रॉम, लेकिन वो उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं करता है। ही शैल देयर आफ्टर बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस, तो उसके बाद में वो उस ऑर्डर की करेक्टनेस के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, डिस्प्यूट नहीं कर सकता है, उसको ऐसा करने से रोका जाएगा। ये सेकंड सबसेक्शन में दे रखा है। नेक्स्ट सेक्शन 106 है व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स, के कौन सी कोर्ट होगी जो अपील को सुनेगी। वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज़ अलाउड, कि जब किसी ऑर्डर की अपील अलाउ की गई है, इट शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच सच ऑर्डर वाज मेड, कि वो उस कोर्ट के अंदर होगी अपील जैसे कि किसी सूट में अगर वो ऑर्डर होता और उस डिक्री पारित होती और उसकी अपील होती, तो उस केस में जिस कोर्ट को वो अपील होती उसी कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर की अपील भी फाइल होगी। और वेयर सच ऑर्डर इज़ मेड बाय अ कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट जुरिडिक्शन, और जब किसी भी कोर्ट के द्वारा अपीलेट जुरिडिक्शन में अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है लेकिन वो जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब हाई कोर्ट के अलावा अगर किसी कोर्ट ने अपीलेट जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए ऐसा कोई ऑर्डर पारित किया है, तो उस केस में ऐसी अपील हाई कोर्ट में होगी, ये इसमें प्रोविज़न है देन टू द हाई कोर्ट। तो ये सेक्शन 106 था। तो आज हमने अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स लिया है और इसके अंदर हमने 3 सेक्शन लिए हैं, 104, 105 और 106। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।